नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के नॉलेज के लिए है और एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं लाइसेंस भी नहीं है मेरा कि मैं फाइनेंशियल एडवाइस दे पाऊँ। अगर आपको कुछ चेंज करना है अपने पोर्टफोलियो में, इस वीडियो को देख के तो खुद से रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कीजिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ के कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो से जाने से पहले, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि वन के 1000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब हूँ मैं अभी। तो सब्सक्राइब करने से अच्छा लग जाएगा, थोड़ा फील गुड फैक्टर आ जाएगा। और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियोस डालता हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं HDFC मिड कैप है। ये लमसम पोर्टफोलियो है, मेनली लमसम पोर्टफोलियो है। कुछ कुछ एसआईपी है, मैं बताऊंगा कौन कौन सा एसआईपी है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 है। HDFC मिड कैप में 51,500। आईसीआईसी नेक्स्ट 50 में है 30,200। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप है, ये एक इंडेक्स फंड है 11,000। निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 50,000। क्वांट स्मॉल कैप में 17,000 प्लस इनका 2,000 शायद इसका एसआईपी चल रहा है। तो एसआईपी का अमाउंट इतना कम है, मैं कंसीडर नहीं किया हूँ एसआईपी को। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड यहाँ पर भी 3,000 का एसआईपी चल रहा है, तो 3,000 में डाल दिया। यहाँ पर एसबीआई निफ्टी इंडेक्स का, इसमें भी 7,000 का एसआईपी चल रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एलोकेशन काफी कम दिख रहा है। इसका दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसआईपी चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एलोकेशन मेकअप हो जाएगा इसका। तो एसआईपी चल रहा है इनका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी में, क्वांट में, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स में। इन चारों में इनका एसआईपी चल रहा है। तो टोटल 1,69 से 1,70,000 के करीब इनका कॉर्पस है टोटल। तो नीचे चलता है, आगे देखता है। तो टूल बोल रहा है टोटल 7 फंड्स है इनका, 7 फंड है। टूल बोल रहा है थोड़ा ज्यादा फंड लेके रखे हैं, तो थोड़ा सा कम करने से बेहतर ही हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से आपका रिवर, आपका जो रिटर्न है वो भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और ये जो दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका परसेंटेज यहाँ पे कम दिखा रहा है, एक में 3 दिखा रहा है और एक में 1.72, जो कि एसआईपी वाला फंड है। एसआईपी मेकअप हो जाएगा, उस एलोकेशन का कोई दिक्कत नहीं है। नीचे चलता है। हाँ, तो ये परफॉर्मेंस ग्राफ है, जो एक मैं नया स्लाइड ऐड किया हूँ अपने पोर्टफोलियो रिव्यूज में। तो यहाँ पे दिखा रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड, ब्लू लाइन है अमाउंट इन्वेस्टेड, ब्राउन लाइन है अगर आप कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते, और है जो ग्रीन लाइन है वो एक्चुअल आपका कितना बढ़ चुका है। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, देख सकते हैं फ्लैट लाइन ही होगा ये, क्योंकि ये लमसम कर रहा है तो फ्लैट लाइन ही होगा। और मैं यहाँ पे पकड़ा भी हूँ ऐसे कि वन टाइम के हिसाब से पकड़ा हूँ, इसलिए फ्लैट लाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा अच्छा वाला बीट करते, इनका जो इन्वेस्टमेंट है अच्छा खासा बीट करते हुए आ रहा है अपने बेंचमार्क को। बेंचमार्क में अगर लगाते हैं कोई भी पैसा तो ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, इनका अच्छा रिटर्न मिल रहा है। नीचे चलता है, इनका कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। 2630, 57% है इनका लार्ज कैप में, जो कि काफी ज्यादा परसेंटेज है। मिड कैप में 35 ठीक है, और स्मॉल कैप में बहुत ही कम, पर इसमें थोड़ा दिक्कत वाली चीज है, कम परसेंटेज है। लेकिन ये भाई साहब जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड एडवांटेज, सॉरी हाइब्रिड फंड लेके रखे हैं, और काफी इंडेक्स फंड में भी इनका एलोकेशन दिया हुआ है। तो ये कंजर्वेटिव स्टाइल के इन्वेस्टिंग करने का बिलीव करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी देख सकते हैं ब्लेंड स्टाइल में दिखा रहा है, ठीक है, और मीडियम कैपिटलाइजेशन है। नीचे चलते हैं। कौन सा सेक्टर में पैसा लग रहा है? हाईएस्ट लग रहा है फाइनेंशियल में, क्योंकि काफी सारे जो म्यूचुअल फंड्स लेके रखे हैं मेनली इंडेक्स का, तो वहां पर फाइनेंशियल का एलोकेशन ज्यादा रहता है। तो फाइनेंशियल में 26% है, जो कि काफी हाई है मेरे हिसाब से। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है 16, इंडस्ट्रियल्स में है 15, ट्वेंटी में है 10, एनर्जी यूटिलिटीज में 8, टेक्नोलॉजी में 8 और हेल्थ केयर में 8। तो और थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता तो अच्छा होता। बहुत ही जल्दी हम लोग का सिंगल डिजिट में आ गया, 1 2 3 4, फिफ्थ में, फिफ्थ नंबर पे ही हम लोग का सिंगल डिजिट पे आ गया। ये थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन होता तो अच्छा होता। और फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस है कितना? 11%। 11% के करीब डिफरेंस है। अंडर 10 रहता है तो अच्छा रहता है। नीचे चलते कौन कौन सा कंपनीज देख सकते हैं। रिलायंस है, इंडियन होटल्स कंपनी है, जायंट, लार्ज जायंट, मिड कैप हो गया एक मैक्स फाइनेंशियल, फिर जायंट आ गया, आईसीआईसीआई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, जायंट, रेक आ गया लार्ज कैप, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाटा पावर लार्ज कैप, मिड कैप आ गया ईआईएच है मिड कैप, लार्ज कैप लिंडे इंडिया, ट्रेंट आ गया, जायंट, एचएएल, मैक्स हेल्थ केयर, लार्ज कैप,
जायंट है जियो, टाटा कम्युनिकेशंस मिड कैप, एक्सिस है, जायंट। तो अच्छा खासा जायंट में और लार्ज कैप में लगा हुआ है, और इनका क्योंकि 57% का एलोकेशन लार्ज कैप में ही है, तो जायंट तो बनता है इतना सारा जायंट कंपनीज। तो बेसिकली मोटा मोटा देख पा रहा हूँ आपका ग्रोथ जो है, ग्रोथ आपका नहीं मतलब कम बनेगा, क्योंकि इतना इतना इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, और आपका हाइब्रिड फंड भी है। ठीक है, वो हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो क्या आपका दिक्कत नहीं है, ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो बने रहिए। ठीक है, नहीं तो अगर ग्रोथ चाहते हैं तो इस पोर्टफोलियो में ग्रोथ बनना थोड़ा दिक्कत वाली चीज हो जाएगा। तो इनका पूरा पैसा इंडिया में लगा हुआ है, तो 100% इंडिया में इंडियन इक्विटी में है। अच्छा, तो ये पोर्टफोलियो आ रहा है स्मृति सारथी सामंतराय का। तो ये बोल रहा है, हेलो प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो एंड लेट मी नो इफ एनीथिंग नीड्स टू बी चेंज। 28 इयर्स ओल्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 15 से 20 साल तक। इन्वेस्ट इन लमसम 25 to 30 पर मंथ। ये लमसम करेंगे, एसआईपी नहीं करेंगे। 25 से 30 हजार रुपए नेक्स्ट 6 महीने तक लमसम करेंगे, उसके बाद एसआईपी करेंगे 15 ईयर्स तक। अच्छा, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ। तो ये इनका पोर्टफोलियो है, देख सकते हैं। ये लमसम है, लमसम है, लमसम है। क्वांट का देख सकते हैं, 17,000 लमसम है, 2,000 मंथली एसआईपी। मोतीलाल ओसवाल 11,000 लमसम है, मंथली 1,000 एसआईपी। और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, यही मैं बोल रहा था, हाइब्रिड वाला फंड जो कि इक्विटी और प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट में डालता है। तो ये बेसिकली होता है पेंशनर्स लोगों के लिए जो एसडब्ल्यूपी करना चाहता है, एसडब्ल्यूपी। ठीक है, ये हो गया। आईसीआईसीआई का हाइब्रिड फंड हो गया। या फिर एक होता है पेंशनर्स के लिए, और दूसरा होता है कि बहुत ही कंजर्वेटिव लोग होते हैं जो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं चाहते हैं, तो उन लोग के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है ये। तो आपका गोल क्या है वो आप पहले सेट कीजिए कि आपका ग्रोथ चाहिए या फिर स्टेबिलिटी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड है ये, तो इंडेक्स फंड हो गया सीधा सीधा। तो टोटल इन्वेस्टर वैल्यू है 1,78,000। प्लीज सजेस्ट मी इफ एनी स्मॉल कैप इज रिक्वायर्ड। ऑलरेडी आपके पास 7 स्मॉल कैप है, सॉरी 7 फंड्स है, और कोई स्मॉल कैप एक्स्ट्रा मत लीजिए। आपका पोर्टफोलियो ऐसे ही काफी फैला हुआ है, और एक्स्ट्रा फंड मत लीजिए कुछ। टू एड गुड रिटर्न इन 2 ईयर, तो 2 साल के लिए आप कोई स्मॉल कैप मत लीजिए। 2 साल के लिए आप जो इंडेक्स फंड है इसी में डाल दीजिए पैसा। इतना कम कम टाइम के लिए इंडेक्स फंड है, सबसे सबसे सेफ रहेगा आपके। ठीक है, तो निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स, मतलब ये ऑलरेडी लेके रखे हैं एसबीआई का निफ्टी 50, तो एसबीआई के इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं पैसा। प्लानिंग समथिंग टू बाई नेक्स्ट ईयर, एग्जैक्टली, स्मॉल कैप में मत डालिए 2 साल के लिए। तो रेस्ट विल गो फॉर लॉन्ग टर्म, 15 से 20 साल तक के। तो मोटा मोटा जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ऊपर चलता है, ये देखिए एचडीएफसी मिड कैप आ गया, बहुत ही अच्छा फंड है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप। यहाँ पर जो 150 कंपनीज है, इसी का 150 में से एग्जांपल ले रहा हूँ, 150 में से 70 कंपनी यहीं यहीं पर आएगा। ठीक है, तो आपका ओवरलैपिंग डायरेक्टली हो जा रहा है काफी हद तक। ठीक है, तो आइदर आप निफ्टी कोई इंडेक्स फंड रखिए या फिर एक्टिव फंड रखिए। मेरे ख्याल से स्मॉल और मिड का हमेशा एक्टिव फंड रखना चाहिए। ठीक है, और लार्ज में हमेशा अपना इंडेक्स फंड या फिर फ्लेक्सी कैप रखना चाहिए। लार्ज कैप फंड मत रखना चाहिए। तो इसमें मोटा मोटा आप एक इसको हटा के एचडीएफसी मिड कैप को रख सकते हैं। ठीक है, आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इसको रख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप अच्छा फंड है, क्वांट स्मॉल कैप अच्छा फंड है। जो हम लोग देख रहे थे स्मॉल कैप का जो एलोकेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप। यहाँ पर आप 2+2,000 करके एसआईपी कर रहे हैं, ये इसको थोड़ा बढ़ा के 6-7 हजार कर देंगे तो आपका स्मॉल कैप का भी एलोकेशन अच्छा खासा हो जाएगा। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, ये जो मैं बोल रहा था आपको, अगर स्टेबिलिटी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में या फिर कुछ एसडब्ल्यूपी प्लान कर रहे हैं तो इसको रखे रहिए। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में कि मुझे एक वेल्थ क्रिएट करना है, अच्छा अमाउंट कॉर्पस बनाना है, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ये डेट में पैसा डालता है, तो ऑटोमेटिकली इसका रिटर्न्स भी कम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए, मैं और कुछ कमेंट नहीं करूंगा इसके बारे में। एसबीआई निफ्टी 50 ये भी इंडेक्स फंड है, आप रखना चाहते तो रख सकते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये सही है। ठीक है, नहीं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इंडेक्स फंड लेने के लिए। लेकिन आपका जैसे मोटा मोटा मैं देख रहा हूँ आपका काफी स्टेबिलिटी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, तो आप रख सकते हैं इसको। तो मैं जो दिखा रहा था इसका इसका ओवरलैपिंग का एचडीएफसी मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जा चलता है, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे मैं डाला हूँ HDFC मिड कैप, ठीक है। यहाँ पर देखिए HDFC मिड कैप का, और यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप का जो 150 वाला फंड है। यहाँ पे देखिए 31.03% सीधा सीधा आपका आपका ओवरलैपिंग आ रहा है। तो ये काफी हाई रहता है, लेस देन 25 to 30% रहेगा तो फिर भी कंसिडरेबल है। 31% मतलब काफी ज्यादा हो गया आपका, तो आपको ओवरलैपिंग का परसेंटेज काफी हाई हाई रहता है। तो मोटा मोटा आप एक को निकाल सकते हो वहां से, ठीक है। तो बस यही यहीं तक वीडियो है गाइस। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करवाना चाहते हैं ऐसा, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं रिव्यू कर दूंगा। और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है हम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।